स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, हम लोगों को बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ाया गया कि अच्छे से पढ़ो, एक फील्ड चुनो, मेहनत करो और लाइफ सेट। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या एक जॉब अब जिंदगी चलाने के लिए काफी है, या फिर हम एक ऐसी दुनिया में आ चुके हैं जहां एक जॉब सर्वाइवल के लिए एनफ नहीं है। क्योंकि आज AI जॉब्स बदल रहा है, सैलरीज स्टैग्नेंट हो गई हैं और साथ ही साथ करियर अब सीधी लाइन नहीं बल्कि जिगजैग बन चुका है। अगर हम देखें तो पहले क्या होता था, पहले डिग्री करियर जो है एक लैडर हुआ करता था। आप डिग्री प्राप्त करते थे, फिर जॉब मिलती थी, प्रमोशन मिलता था और लाइफ में स्टेबिलिटी होती थी। लेकिन करियर आज एक जिगजैग ग्राफ बन चुका है। इंजीनियर्स कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, कॉर्पोरेट्स फ्रीलांसिंग का काम साथ साथ कर रहे हैं, टीचर्स, यूट्यूबर और कंसल्टेंट दोनों की भूमिकाएं निभा रहे हैं और इसे ही कहा जाता है जिगजैग करियर। यानी कि ग्रोथ अब वर्टिकल नहीं रही बल्कि मल्टी डायरेक्शनल हो गई है। महत्वपूर्ण रूप से यह बदलाव आया क्यों? इस बदलाव का सबसे बड़ा ड्राइवर है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंट्री लेवल जॉब्स में लगभग 30% की गिरावट हुई है, यानी कि लगभग मान के चलिए कि 30% लोगों के पास अब जॉब नहीं है एंट्री लेवल पर, और 2030 तक यह कहा जा रहा है कि 40% स्किल्स ऑब्सोलीट हो सकती हैं और 85% फ्यूचर जॉब्स जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी कि आप आज जो सीख रहे हैं वह कल इररिलेवेंट हो सकता है। और इंपैक्ट सिर्फ फ्रेशर्स पर नहीं है, यह इंपैक्ट मिडिल मैनेजमेंट पर भी बहुत साफ दिखाई देता है। जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बैकबोन हुआ करता था, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, वह भी अब खत्म हो रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2026 में हर 5 में से एक कंपनी मैनेजमेंट लेयर कम कर रही है। और क्यों? AI के कारण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। मतलब एक्सपीरियंस भी अब आपके जॉब की गारंटी नहीं है। तो भारत की स्थिति अगर आप देखें तो भारत की स्थिति और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। IT सेक्टर में 20 लाख जॉब रिस्क में हैं, लेकिन साथ में ही 40 लाख नए रोल्स क्रिएट हो सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। यानी कि प्रॉब्लम्स केवल जॉब्स नहीं है, प्रॉब्लम्स स्किल मिसमैच भी है, जो इंडिया के मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली पाई जा रही है। और कहानी यहां पर सिर्फ खत्म भी नहीं हो रही है, क्योंकि कहानी यहां पर केवल जॉब क्राइसिस की नहीं है। इसका एक दूसरा और बहुत संजीदा पहलू है और वह है इनकम क्राइसिस। हाल की रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि कई राज्यों में मिनिमम वेजेस इतने कम हैं कि बेसिक लाइफ सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। आपने अभी हाल फिलहाल में नोएडा में ऐसा विरोध प्रदर्शन देखा होगा और वहां पर बेसिक मुद्दा यही था कि सैलरी बहुत कम थी। गवर्नमेंट ने आनन फानन में सैलरी इंक्रीज, मिनिमम सैलरी इंक्रीज करने का निर्देश दिया है। और नोएडा और NCR में ये जो आप वर्कर्स प्रोटेस्ट देख रहे हैं, वहां पर यही कारण है कि वहां पर अब वो लोग बेसिक लाइफ भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी इनकम इन्फ्लेशन के साथ मैच नहीं कर पा रही है। भारत में जो मिनिमम वेजेस है वो यूनिफॉर्म है भी नहीं। अलग अलग राज्यों में यह अलग अलग रेट तय किए जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 8,000 से 12,000 रुपए के आसपास इनकी मिनिमम इनकम होती है। अब सवाल यह है कि क्या इतनी इनकम में आप रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर ये सब मैनेज कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। और अगर यह असंभव है तो कितना मुश्किल है आपका एक जॉब पर टिके रहना। तो यहां पर भारत एक प्रकार से डबल क्राइसिस में जी रहा है। भारत का वर्कफोर्स 2 तरीके से दबाव में है। हाई स्किल क्राइसिस यह है कि AI जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, और लो स्किल्स का क्राइसिस यह है कि वहां पर जॉब्स तो हैं लेकिन सैलरी अपर्याप्त है, बहुत कम है। और इन सब के बीच में फंसा हुआ है इंडिया का एजुकेटेड मिडिल क्लास यूथ, जिसे रास्ता नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है कि वन जॉब इज नॉट एनफ। अब ट्रेंड नहीं है, अब यह मजबूरी बन चुका है। इसीलिए ऑफिस एम्प्लॉयज फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, डिलीवरी वर्कर्स यूट्यूब चला रहे हैं और स्टूडेंट्स मल्टीपल स्किल्स सीख रहे हैं। क्योंकि सर्वाइवल के लिए डाइवर्सिफिकेशन अब एक मस्ट हैव कैरेक्टर हो गया है, एक क्वालिफिकेशन ही हो गया है कह लीजिए। इसी गैप को फिल कर रही है इस समय भारत में गिग इकोनॉमी। अगर आप देखेंगे तो 2020 में 77 लाख वर्कर्स एज अ गिग एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे, प्लेटफॉर्म वर्कर्स थे। 2030 तक इनकी संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ होने की संभावना है। यानी कि हर 4 में से एक जॉब गिग जॉब हो सकती है। यानी कि आप सोचिए कि कितना बड़ा वास्ट एक्सपेंशन इस सेक्टर में देखा जा रहा है, क्योंकि यह एक अल्टरनेट जॉब मॉडल प्रोवाइड करता है। लेकिन 99% गिग वर्कर्स के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, पहली बड़ी बात। दूसरी बात, इनकी इनकम अनस्टेबल होती है। फ्रीडम है लेकिन स्टेबिलिटी के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है। अब
भारत की इकोनॉमी के इस पैराडॉक्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत की इकोनॉमी एक ऐसे पैराडॉक्स में है जहां पर ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जॉब्स बन रही हैं, लेकिन क्वालिटी जॉब्स नहीं बन रही हैं। स्किल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन स्किल्स का रेलेवेंस लगातार कम होता जा रहा है। तो यह बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि हम दोनों तरफ से देख रहे हैं, ग्रोथ भी देख रहे हैं, इनइक्वालिटी भी देख रहे हैं। तो एआई, जिसके कारण ये सब बहुत बड़े पैमाने पर तेजी से चेंज हुआ, चेंज होने की शुरुआत तो पहले से हो गई थी, लेकिन एआई ने इसको एक बहुत बड़ा स्टिमुलस दिया है। तो एआई को हम क्या माने, थ्रेट माने या टूल माने? तो देखिए, सच यह है कि एआई एनिमी नहीं है। जो एआई यूज करता है, कहा जाता है उसकी प्रोडक्टिविटी 40% तक बढ़ सकती है, लेकिन जो अडॉप्ट नहीं करेगा इसे, वो रिप्लेस ही होगा, आज नहीं तो भविष्य में। तो सिचुएशन है क्या? फाइनली सिचुएशन यह है कि आज हम जिगजैग करियर मॉडल को बिल्कुल पूरी तरीके से बड़े पैमाने पर देख रहे हैं कि लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होने चाहिए और कॉन्टिन्यूअस लर्निंग का आइडिया होना चाहिए। आज का प्रोफेशनल इंजीनियर भी है, एनालिस्ट भी है, क्रिएटर भी है, स्ट्रेटेजिस्ट भी है, यानी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। और यही है आज की नई सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। तो असली ताकत या असली सवाल अगर मैं कहूं तो असली सवाल, क्या आपकी जॉब आपको सस्टेन कर सकती है? क्या आपकी स्किल्स फ्यूचर प्रूफ है? अगर नहीं है तो आप ऑलरेडी क्राइसिस का हिस्सा बन चुके हैं। याद रखिए, फ्यूचर उन्हीं का है जो खुद को बार बार अपग्रेड करते हैं समय के साथ साथ। बाकी लोग सिस्टम के बदलाव के साथ साथ साइलेंटली डिसअपियर हो जाया करते हैं। तो आपको अपना करियर खुद से सोचना होगा, क्योंकि इंडिया में इस समय जिगजैग मॉडल ही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली फॉलो किया जा रहा है। देखिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, जॉब का स्ट्रक्चर बहुत तेजी से बदल रहा है, शक्ति के केंद्र बदल रहे हैं। हर हेडलाइन के पीछे एक डीपर स्टोरी है और उसे समझिए, उसका विश्लेषण कीजिए और तैयार रहिए, क्योंकि अगला डिसरप्शन आपके करियर का भी हो सकता है। इसलिए तैयार रहिए, अपने आप को मानसिक तौर पर और क्षमताओं के आधार पर भी भविष्य के लिए तैयार कीजिए। आप क्या महसूस करते हैं इस पूरे विश्लेषण के बाद? अवश्य बताइएगा कि क्या आप इस जिगजैग मॉडल को अपनी लाइफ में उतार चुके हैं, या आप देखते हैं अपने आसपास ऐसे ही लोगों को सरवाइव करते हुए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम ट्रेडिशनल पैटर्न पर एक तैयारी करेंगे और एक जॉब करके शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अपने विचार कमेंट करके अवश्य साझा कीजिएगा, क्योंकि आपके विचार निश्चित तौर पर मुझे और अन्य सभी लोगों को भी एक नया डायमेंशन जरूर सोचने को देते हैं। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के साथ के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक भी मिल जाया करेंगे। इसके साथ साथ वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 27 अप्रैल से, तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द अगर आप स्टडी आईक्यू के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कीजिए। कोर्सेज की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। प्लस हमारे बैचेस आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के साथ साथ बाइलिंगुअल बैचेस भी मिल जाएंगे। तो इसलिए आप जिस भी माध्यम में कंफर्टेबल हो, अपने बैचेस को चूज कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने से पहले एक कोड याद रखिएगा, पीके लाइव। इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट हमारे हर एक कोर्स पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।